मुझे श्याम जी ने बताया कि हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि हमें ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन छठ माता के आशीर्वाद से 20 दिन में हमने ज़मीन ले ली और माता जी के आशीर्वाद से फटाफट हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया और सारे काम हमारे फटाफट हो गए। तो इसके लिए छठ माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अपना देश विविधताओं में एकता वाला देश है। हम अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगह से यहाँ पे आके अपने रोजगार कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इतना अच्छा आयोजन भव्य इस कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं दो शब्द कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारे लीगल जितने भी कार्यक्रम हो गए इनकी के द्वारा होता रहेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है माता रानी से। माता रानी दिन दुगनी रात चौगुनी इनको तरक्की दे। और मैं एक हमारे भाई साहब 2 लोग और पधारे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी अपना 2 बात रखें। सेराराम जी नहीं, 2 शब्द करें। आप यहाँ पे आए हुए हैं तो 2 शब्द बोलिए। आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग। बोलिए छठ माता देवी की। मैं छठ पूजा समिति का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमें बुलाकर मान सम्मान दिया, सरपंच साहब को भी मान सम्मान दिया, हमारे सब भाई लोगों को सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छठ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूनाराम जी से भी बोलूँगा कि 2 शब्द ये रखें। और इनका भी इस मंदिर में एक छोटा सा एक दान आया था और बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका, पूनाराम जी। छठ पूजा की जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को मान सम्मान दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। जो भी हमारे बोरंडा वासी सरपंच साहब का जो भी सहयोग होगा हम तहे दिल से यहाँ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 भाईजन और हमारे बीच में पधारे हुए हैं जो हमें रोज पार्क में हमारे फिटमेंट के बारे में हमें योगा कराते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो ही मैं आगे माता रानी की सेवा कर पाऊंगा, तो इसलिए 2 शब्द इनसे भी सुन लें हम लोग। आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। हमारा भारत, जैसा वकील साहब ने बताया, विविधता में एकता। वैसे बड़े उत्सव होली, दीपावली यह सब जगह मनाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्र प्रांतों में अपन देखें ना तो 365 दिनों के अंदर 2600 से ज़्यादा अपन उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं से मनाए जाते हैं। और छठ पूजा के बारे में मैंने बहुत सुना समझा होगा, लेकिन आज पहली बार सौभाग्य मिला है कि छठ पूजा के दर्शन हो रहे हैं राजस्थान जोधपुर के अंदर। तो जैसा कि गुजरात के अंदर गरबा होता था, लेकिन आज आपने नवरात्रा में देखा होगा कि राजस्थान पूरे में, जोधपुर में गली गली में गरबा है। तो आपका जो यह श्रद्धा समर्पण से जो छठ पूजा का कार्यक्रम आज अपन देख रहे हैं, तो हम सभी की इच्छा यह है कि अगले कुछ वर्षों के अंदर जोधपुर के सभी मोहल्लों में ऐसे उत्सव हो। इसी प्रकार आपकी यह श्रद्धा भावना बनी रहे, इसी जोश के साथ में अपन छठ माता की पूजा करें और पूरा हिंदू समाज या जोधपुर के सारे समाज हमारे साथ हैं। जो भी आगे काम जरूरत पड़ेगी हम सभी एक परिवार की तरह साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास रखें। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में श्याम प्रजापति जी के बड़े भाई साहब ओम जी पधारे हुए हैं, मैं सोचूंगा कि उनसे भी 2 शब्द हम सुन लें। जय श्री राम, जय छठ पूजा माता की जय हो। बहुत बढ़िया लगे, आज मैं पहली बार देखियो छठ पूजा को कार्यक्रम, बहुत बहुत बढ़िया है। और सब साथ हैं और सब काम का मैं सहयोग देवा आपने सबने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे इस संस्कार और संस्कृति का जो बिहार का परिचय है ये, उसमें आप लोग सौभाग्य से हिस्सा लिए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लास्ट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये जो ज़मीन दिलवाने में, भूमि दिलवाने में जो भूमिका निभाया है वो हमारे श्याम प्रजापति जी हैं। मैं कहूँगा कि 2 शब्द वो अपने भी रखें यहाँ पे, क्योंकि उनका हम सभी से कहीं ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है। श्याम प्रजापति जी। जय श्री राम, जय माता जी की। हमने
अथक प्रयासों के बाद छठ पूजा समिति अपनी ज़मीन पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और सभी माता बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय माता दी। इसमें सबसे ज़्यादा सुशील जी का सहयोग रहा है, उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास किया और उन्होंने यह भी बोला कि अगर हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं होगी तो वो अपना मकान मतलब बैंक से लोन लेकर के इस ज़मीन के लिए मेहनत करेंगे। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा ही आगे करता है। जय माता दी। ये श्याम जी का बड़प्पन है जो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्या था। अभी पिछले समय में हम लोग यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए बहुत चिंतित थे, तो श्याम जी, मैं, तिवारी जी और बिमलेश जी हम लोग बैठ करके, और प्रमोद शुक्ला जी भी थे, हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे कि आखिर जमीन लिया कैसे जाए। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए शांत रहें और चुप रहें। तो हुआ कि भाई जमीन लिया कैसे जाएगा, क्योंकि छठ पूजा समिति का कोई इनकम तो है नहीं। हमारे घर में तो इनकम है, हम रोज ड्यूटी जाते हैं, कमा के आते हैं और शाम को फिर उसको खा जाते हैं, फिर सुबह कमाते हैं, शाम को फिर उसको खा के खत्म कर देते हैं। तो ऐसे दिनचर्या हमारा चल रहा है। लेकिन छठ पूजा समिति का कोई इनकम नहीं है, तो इनकम के लिए क्या किया जाए। अब इनकम कैसे हो, क्योंकि ये तो धर्म है और धर्म का कोई इनकम नहीं होता। तो हर छठ पूजा समिति में, हर छठ पूजा प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताता हूँ कि भगवान ने जो हमारे लिए संस्कृति और संस्कार जो बताते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे कमाई का 5 हिस्सा होना चाहिए। 5 हिस्सा में सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो अपने माँ बाप के लिए होता है। और जो भी इंसान ये 5 हिस्से पे काम करता है कि उसका इनकम का 5 हिस्सा वो करता होगा, माता रानी उसको हमेशा सदैव सुखाल रखती हैं और उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। तो मैं वो 5 हिस्से आपको बताता हूँ और उसी 5 हिस्से के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ तक पहुँच करके और ये छठ पूजा समिति के लिए जमीन ले पाए हैं। पहला हिस्सा सबसे पहले होता है माता पिता का, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए और हमें इस योग्य बनाए कि आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर के आप सभी को संबोधित कर पा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा होता है हमारी धर्मपत्नी का, जो अपने सभी परिवार को, अपने जितने भी प्रिय परिजन हैं उनके, उन सभी को छोड़ करके और वो हमारे भरोसे हमारे घर पे आ जाती हैं और हमारे घर को वो अपना मान लेती हैं। इसलिए दूसरा हिस्सा उनका है। तीसरा हिस्सा है हमारे बच्चों का, जिनको हम लोग इस दुनिया में लाते हैं और उनका हम लोग देखरेख करते हैं। बच्चे जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बनता है, उनका संस्कार और संस्कृति देने से वो लोग माता पिता बनते हैं। तो तीसरा हिस्सा उस बच्चों का होता है, उनके पढ़ाई और एजुकेशन में लगाना चाहिए। चौथा हिस्सा होता है सबसे अहम, वो होता है समाज का, जिसमें हम लोग जिंदा हैं। माँ बाप, भाई बहन, फूफा काका, मामा, चाचा चाची, मतलब जितने भी रिश्ते हमारे होते हैं वो हमारा चौथा हिस्सा उसमें खर्च होता है और उसमें भी हमें खर्च ये करना चाहिए। पांचवा हिस्सा होता है भगवान का। पांचवा हिस्सा जो भगवान का मैंने कह रहा हूँ, वही 5वें हिस्से पे भगवान का निकालने के बाद में ये जमीन का आज एक छोटा सा टुकड़ा छठ पूजा समिति के नाम रजिस्ट्री हुआ है। और ये बड़े गर्व और शान के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा छठ पूजा समिति का है। वो किसी पर्सनल किसी एक आदमी का नहीं है, छठ पूजा समिति का है। हम रहें या ना रहें, ये जमीन यहीं पे रहेगी और आज से लेकर के वर्षों तक यहाँ पे छठ पूजा होता रहेगा। हम जब तक रहेंगे तब तक हम इस समिति का संचालन करते रहेंगे। उसके बाद में जो लोग भी इस समिति के योग्य होंगे वो इस समिति का संचालन करेंगे और इसी प्रकार से ये समिति चलती रहेगी। मुझे बहुत ही खुशी के साथ में आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग अभी जो ये 40 बाई 80 का लिया है, उसके बाद में श्याम प्रजापति जी की तरफ से हमारे पास में कुछ दिन पहले आया था प्रस्ताव कि बगल वाले भी जमीन के लिए हम लोग बात करें और अगले साल हम इसको भी पूर्ण रूप से एक बार जोर लगाएं और सभी लोग ले लें। आप सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी यहाँ पे भक्तजन बैठे हुए हैं उन सभी का बड़ा योगदान है। अब वो योगदान कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ और इसमें कैसे होता है वो भी आपको समझने के लिए सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोग थोड़ी सी मेरी ध्यान से बात को सुने। महत्व पैसे का नहीं है कि किसने कितना दिया, महत्व उस आस्था की है कि किसने किस आस्था से इस पैसे का योगदान किया। महत्व इसलिए उसका है क्योंकि जब हम अपने मन से किसी भी चीज को मानते हैं तो वो हमारा पूरा जरूर होता है। इसलिए कहा गया है कि तन मन धन तीनों ही हमें अर्पित कर देना चाहिए धर्म के लिए। जब हम अपना तन कहीं लेके जाएंगे किस चीज के लिए, एक कहीं संत समारोह में संत का भाषण मतलब संत का प्रवचन सुनने के लिए, तो हमारा तन जाएगा। तो जब उनका प्रवचन सुनेंगे तो हमारा मन भी उसमें लीन हो जाएगा।
और जब हमारा मन लीन हो जाएगा तो हम अपने आप धन का निकाल करके उनके चरणों में रख देंगे। इसलिए तन मन धन तीनों से हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि हम सभी को घर पे जाकर के कोसी भी भरना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार मैं कहूंगा कि आप सभी लोग आंख बंद करके एक बार ध्यान लगाए माता रानी का और सूर्य भगवान का, आंख बंद करके और मन से ध्यान लगाए, हाथ जोड़ करके कि हे माता रानी, आपने मुझे इस योग्य बनाया और अपने धरती पे हमें इस महान पर्व करने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगले बार हमें और थोड़ा सा जगह दीजिए ताकि हमारा परिवार जो इतना बड़ा है वो उसमें थोड़ा और समा सके। तो मैं अपने बात को विराम दे रहा हूं और जो जहां है वहीं पे बैठ जाएं और बैठ करके 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मेरी बात को सुनिएगा, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान लगा करके माता रानी और सूर्य भगवान का हम ध्यान करें। अध्यक्ष साहब बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ जाइए 2 मिनट के लिए।